साथियों नमस्कार। सामान्य ज्ञान की तैयारी के अंतर्गत भारतीय इतिहास विषय के एक महत्वपूर्ण प्रकरण सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। इसका नगर नियोजन विशिष्ट एवं अपनी समकालीन सभ्यताओं से बहुत श्रेष्ठ था। अधिकांश नगर पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बटे हुए होते थे, जिनमें पश्चिमी भाग दुर्गीकृत तथा अधिक ऊंचाई पर और पूर्वी भाग अदुर्गीकृत और प्रायः निचली सतह की ओर होते थे। नगर योजना ग्रिड प्रणाली, जिसे जाल प्रणाली या समगोणिक पद्धति भी कहते हैं, उस पर आधारित थी, जो नगर को कई आयताकार खंडों में बांटती है। जल निकास प्रणाली या नालियों की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी। ये ईंटों या पत्थर से ढकी हुई होती थी। सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है तथा सड़कें एक निश्चित अनुपात में बनी है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगरों में पकी हुई ईंटों का प्रयोग भी आश्चर्यजनक है। अन्य समकालीन सभ्यताओं में कच्ची धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग ही पाया जाता है। ईंटें एक निश्चित अनुपात 4:2:1 में बनी हुई और पूर्णतः आयताकार स्वरूप की थी। एल आकार की ईंटें तथा स्नानागार के फर्श के लिए जलरोधी ईंटों का प्रयोग भी होता था। प्रत्येक घर में एक आंगन, रसोई घर तथा स्नान घर बने हुए थे। घरों के मुख्य द्वार मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे और मुख्य सड़क की बजाय पिछवाड़े या गलियों में घरों के मुख्य द्वार खुलते थे। निजी आवास गृहों के अलावा कई विशाल सार्वजनिक भवन होने के अवशेष भी वहां पर प्राप्त हुए हैं, जैसे विशाल स्नानागार, अन्नागार अर्थात अन्न भंडार, सभा भवन आदि के साक्ष्य भी पर्याप्त रूप से मिले हैं। 2 कमरों से लेकर 2 मंजिला विशाल भवनों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कुएं अधिकांश घरों में होते थे। कालीबंगा में तो लगभग हर घर में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। व्यापार, वाणिज्य एवं आर्थिक जीवन के संदर्भ में हम देखते हैं कि सिंधु घाटी के लोगों के समकालीन मिस्र, मेसोपोटामिया और सुमेर की सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध थे। लोथल से कृत्रिम बंदरगाह के अवशेष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमाण है। मुहरों पर जहाज के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। सामान्यतः वस्तु विनिमय प्रचलित था। सुमेरियन लेखों में मेलुहा शब्द सिंधु घाटी के लिए प्रयोग किया गया है। लोथल से फारस की मुहरें तथा कालीबंगा से बेलनाकार मुहरें भी विदेशी व्यापार को प्रमाणित करती है। माप तोल की इकाई 16 के अनुपात में होती थी। मोहनजोदड़ो से सीपी का स्केल और लोथल से हाथी दांत का स्केल भी प्राप्त हुआ है। सिंधु वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु वासियों को सर्वप्रथम कपास उत्पन्न करने का श्रेय दिया जाता है। कपास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यूनानी अभिलेखों में कपास को सिंडोन कहा गया है, अर्थात जिसकी उत्पत्ति सिंध से हुई हो। लिपि के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक या अक्षर सूचक मानी जाती है, जिसमें 250 से 400 तक चित्र वर्ण उपलब्ध है। सिंधु लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु लिपि का सर्वप्रथम नमूना 1853 में प्राप्त हुआ था। सिंधु सभ्यता के पतन के संदर्भ में भी विभिन्न इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं। पर्याप्त मतभेद उनमें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर हैं। सिंधु घाटी के पतन या नष्ट होने को लेकर इतिहासकारों में अभी तक एक मत का अभाव है। जैसे गार्डन चाइल्ड
एवं मोर्टिमर व्हीलर के अनुसार इस सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। अर्नेस्ट मेके एवं जॉन मार्शल बाढ़ से हुए विनाश को इस सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण मानते हैं। ओरेल स्टाइन तथा एएन घोष जलवायु परिवर्तन को इस सभ्यता के नष्ट होने का कारण मानते हैं। जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता को भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना है। डी कोसाम्बी ने एक भयानक अग्निकांड को इस सभ्यता के पतन का कारण बताया है। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन है, इस पर भी इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है, किंतु सामान्य मत यही है कि स्थानीय वासी अर्थात द्रविड़ ही इस सभ्यता के निर्माता थे और उन्होंने ही इस सभ्यता को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। अतः सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध द्रविड़ों से ही मुख्यतः माना गया है। सिंधु घाटी के समय का समाज विद्वान, योद्धा, व्यवसायी और श्रमिक इन चार भागों में विभाजित था। सिंधु घाटी के निवासी ऊनी एवं सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता से संबंधित अन्य प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। सिंधु घाटी में घोड़े के अस्थि पंजर सुरकोटड़ा नामक स्थान पर प्राप्त हुए हैं, पर ये उत्तरकालीन अवस्था के हैं और सामान्यतः इस सभ्यता में घोड़े के उपयोग का प्रचलन और उसका उपयोग नहीं था। चावल के साक्ष्य लोथल से एवं धान की भूसी लोथल तथा रंगपुर से प्राप्त हुई है। इसी प्रकार हल के प्रयोग के साक्ष्य भी राजस्थान के कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता कांस्य युग से संबंध रखती है। लोहे का ज्ञान इस सभ्यता के निवासियों को नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण के संबंध में भी अनेक मतभेद और अलग अलग विचार हैं, किंतु मुख्य रूप से दो विद्वानों के विचारों को यहाँ पर अधिमान्यता दी गई है। सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल 3250 से 2750 ईसा पूर्व का माना गया है। 3250 से 2750 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। वहीं मोर्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 ईसा पूर्व इस सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के काल को माना गया है। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु शासन व्यवस्था पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था और इस पर दो राजधानियों से शासन किया जाता था। सिंधुवासी तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसे का निर्माण करते थे और कांसे को अनेक प्रकार से उपयोग में लेते थे। धन्यवाद।